हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -3, 10 का पावर -2, 10 का पावर -1, 10 का पावर -6। तो यहाँ पर 10 का पावर -3 आपका सही होगा। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर -3 होता है। ठीक है। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो डीजल का उपयोग सभी में होता है। ठीक है, तो डी आंसर आपका सही होगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा आपका सही आंसर। सोना की परमाणु संख्या होती है 29, 89, 79, 39। तो सोना की परमाणु संख्या होती है 79। ठीक है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, शोषण, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण आपका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता है 1, 0, 2, 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और संयोजकता निकालने के लिए 8 - बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं। तो 8 में से 6 गया, तो 2 आपका सही आंसर। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक या 7। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए, यानी बी नंबर आंसर आपका। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पर चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम है वो है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम या ए और बी दोनों? देखिए, संवहन उत्तक आपको जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, यानी डी नंबर आंसर आपका सही है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो यहाँ विसरण आपका सही है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल या यकृत। तो यकृत जो है मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेमियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम। तो यहाँ सेरिबेलम आपका सही होगा। सेरिबेलम शरीर के संतुलन को बनाए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। चलिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 3, 4, 8, 2। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए, रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, ये ए नंबर आंसर आपका सही। चलिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने, लेमार्क ने। तो जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, यानी सी नंबर आंसर। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये गतिशील है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं विपरीत दिशा में। ठीक है। ओम का नियम है V बराबर IR, V बराबर R²I, V बराबर I²R या V बराबर I+R। तो ओम का नियम है V बराबर IR, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। विभवांतर कैसे मात्रक क्या है? जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो विभवांतर कैसे मात्रक होता है? वोल्ट। आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं? तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। चलिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। चलिए, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं? तो रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, यानी कि सी नंबर आंसर आपका। चलिए, विद्युत आवेश कैसे मात्रक होता है? वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। तो विद्युत आवेश कैसे मात्रक होता है? कूलम, यानी कि डी नंबर आंसर सही। शोषण का अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा,
तो शोषण का अंतिम उत्पाद है CO2 H2O और ऊर्जा, यानी डी नंबर आंसर। दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेटाइन, इनामेल, अस्थि या क्राउन? तो दांत के ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल, यानी बी नंबर आंसर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत? तो मानव आहार का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, आपका सही। चलिए, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पतियां? तो परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं, यानी ए नंबर सही होगा। चलिए, चालनी नालिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधे में? चालनी नालिका पाए जाते हैं फ्लोएम में। आरबीसी का जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन? तो आरबीसी का जीवन अवधि होते हैं 120 दिन। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या मास्टर सेल? तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फिलोपियन नालिका में? तो अंडाणु निषेचित होते हैं फिलोपियन नालिका। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन? तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। फूल में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका? तो यहाँ पुंकेसर फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहते हैं। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामेसियम में, युगलिना में? तो यहाँ ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा, वर्षा जल, मिट्टी? तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी बी नंबर आंसर सही। निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क या वाइसमान? तो यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं? तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे को क्या कहते हैं? उत्पादक। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 22, 23 जोड़ा, 24 जोड़ा, 11 जोड़ा? तो 23 जोड़ा नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? तो ओजोन परत पाई जाती हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो धनात्मक आयन बनाते हैं उसको कहते हैं धातु का। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपित करना, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन? तो यहाँ गैल्वेनीकरण लोहा पर जिंक लेपित करने की एक क्रिया को कहते हैं। निम्न में कौन सा संयोजित यौगिक है? NaCl, CaCl2, CH4, Na2? तो ये सारे वैद्युत संयोजी यौगिक है, ये वाला सह संयोजिक यौगिक है क्योंकि ये साझेदारी करके बना हुआ। आभूषण बनाने वाले सोना होता है 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट, 15 कैरेट? आभूषण बनाने वाले सोना होता है 22 कैरेट। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन? तो आर्गन यहाँ पे उत्कृष्ट। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरालुमिन? तो यहाँ कांसा जो है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 5H2O, CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण या क्षार? तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। बूझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस, CaO, CaCO3, Ca? तो बूझा हुआ चूना है आपको CaOH का होल ट्वाइस। निम्न में कौन भस्म नहीं है? CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3? ये सारे भस्म है, केवल ये NaCl क्या है? लवण है। ठीक है। जस्ता का अयस्क है सिनेवार, जिंक, बेल, बॉक्साइड, सोडियम का क्लोराइड? तो देखिए यहाँ पे जस्ता अयस्क है किसका? जिंक ब्लेड का। ठीक। सिलिकॉन है एक धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो यह नाइट्रोजन आपका सही आंसर होगा क्योंकि अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH
तो यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, केवल नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो नाइट्रोजन आपका सही। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आपका सही आंसर। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो सुपोषी पोषण के लिए सारे जरूरी है। चलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत कण में। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। तेलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो तेलीय कागज होता है पारभाषक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे इकाई क्या है? मीटर, सेमी, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो आवर्धन कैसे मात्रक होता है? मात्रक विहीन। इसका कोई ऐसा है मात्रक। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी बी नंबर आंसर सही। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। डी नंबर आंसर सही। सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तांबा का, कार्बन का, जस्ता का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जस्ता का यानी जिंक का बना होता है ऋण इलेक्ट्रोड। तो सी नंबर आंसर। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी या 2.4 कैलोरी। तो यहाँ पर 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल बराबर। वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो यहाँ होगा लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है वनस्पति तेल में, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? 5, 2, 3, 4। तो 2 आपका सही होगा। ब्यूटेन के 2 समावयवता। मैंडलिप के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होगा। मैंडलिप का आवर्त नियम द्रव्यमान के आवर्त फलन। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? 3:1, 2:1, 1:2, 1:3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको अमोनिया में 1:3 हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर सही। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? एथेन, एथाइन, एथेनॉल, मीथेन। तो कमरे के तापक्रम पर जो द्रव है वो है एथेनॉल। एथेनॉल यानी सी नंबर आंसर। चलिए, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरका में पाया जाता है एसिड। चलिए, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न अणुसूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी, अपरूप, उत्प्रेरक, बहुलक। समावयवी कहलाते हैं जिसका एक अणुसूत्र हो किंतु भिन्न भिन्न सूत्र वाले यौगिक हो उसको। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण आपका सही होगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्ता केंद्र पर, फोकस पर। तो वक्ता केंद्र पर जब वस्तु को रखेंगे तो अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और प्रतिबिंब के वस्तु के समान आएगा। चलिए, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल अपवर्तन। तो यहाँ पे हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन आपका सही है।
मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10, 1/16, 1/6, 1/18, तो 1/16 सेकेंड होता है। बी नंबर आंसर सही। चलिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हाश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा सीधा एवं हाश्रित आपका सही। अवतल लेंस का आवर्धन के बराबर होता है v/u, u/v, u+v, तो यहाँ पे v/u होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।